बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट इंग्लिशेस कंसेप्ट इन वर्ल्ड इंग्लिशेस। इंग्लिश वर्ड इंग्लिश टर्म आपने सुना है, लेकिन इंग्लिशेस कंसेप्ट या इंग्लिशेस टर्म इंग्लिशेस वर्ड आपके लिए ऑब्वियसली एक न्यू टर्म या एक न्यू वर्ड है। सो आज की वीडियो में हम इस कंसेप्ट को समझेंगे कि इंग्लिशेस का क्या कंसेप्ट है और इसकी क्या हिस्ट्री है। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। Englishes is a term used to describe the many different variations of the English language spoken around the world. Englishes का मतलब ये है जो different variations of the English language बोली जाती है दुनिया में, उसको हम Englishes कहते हैं। अब different variations of the English language क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है जो different variations होती हैं इंग्लिश की, लाइक कैनेडियन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, न्यूजीलैंड इंग्लिश, साउथ अफ्रीकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, इसको हम क्या कहेंगे? डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। वाइल स्टैंडर्ड इंग्लिश आल्सो नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। अब इसमें कोई स्टैंडर्ड इंग्लिश भी होती है जिसकी अपनी एक प्रोनाउंसिएशन होती है, और इसको प्रोनाउंसिएशन को हम क्या कहते हैं? रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। इज़ ओपन थॉट ऑफ एज द करेक्ट और प्रॉपर फॉर्म ऑफ इंग्लिश। और ये इसका फिर क्या कंसेप्ट होता है कि यही जो है करेक्ट और प्रॉपर फॉर्म जो है इंग्लिश का। There are many different dialects and accents of English that vary depending on factors such as geography, culture and social status. अब इंग्लिश के भी डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं, डिफरेंट एक्सेंट्स हैं, और वो चेंज होते रहते हैं जियोग्राफी के लिहाज से। मतलब ऑस्ट्रेलियन है, वो कुछ डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करेंगे, उनका एक्सेंट डिफरेंट होगा, उनके डायलेक्ट्स डिफरेंट होंगे क्योंकि उनका कल्चर डिफरेंट है दूसरे से, मींस ये कैनेडियन से या न्यूजीलैंड वालों से या साउथ अफ्रीकन से, इसी तरह या इंडियन से सेम, उनका सोशल स्टेटस डिफरेंट होगा। तो डायलेक्ट और एक्सेंट हमेशा डिफरेंट होते हैं, और ये किस चीज़ पे बेस करते हैं? जियोग्राफी पे, कल्चर पे और सोशल स्टेटस पे। इंग्लिशेस कैन इंक्लूड रीजनल डायलेक्ट सच एज अमेरिकन इंग्लिश। अब इंग्लिशेस में क्या क्या इंक्लूड है? इसमें रीजनल डायलेक्ट्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, जिसमें अमेरिकन इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है और साउथ अफ्रीकन इंग्लिश है, एज वेल एज पिजन्स एंड क्रियोल्स। हत्ता कि जो पिजन्स एंड क्रियोल्स है, इसका कंसेप्ट आपको पता है कि पिजन्स और क्रियोल्स किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इंग्लिशेस में आते हैं। अब ये ओबियसली रीजनल से मुराद एक इलाका नहीं, रीजनल से मुराद एक मुल्क आप कंसिडर करें कि अमेरिका की अपनी इंग्लिश है, कैनेडियन की अपनी इंग्लिश है, इसी तरह कनाडा की अपनी इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलिया की अपनी इंग्लिश है, साउथ अफ्रीका की अपनी इंग्लिश है, इंडियन अपनी एक इंग्लिश है, मतलब अपने आप में एक इंग्लिश है, वो अपने आप में मतलब खुद एक इंग्लिश उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्ट की होती है। डिफरेंट ममालिक के डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, और डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं। सो हैज़ डेवलप फ्रॉम इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन कंट्रीज सच एज जमैका एंड नाइजीरिया। तो इन ममालिक में फिर ये जो पिजन्स और क्रियोल्स है, इनका कंसेप्ट ज़्यादा है, और इनकी पूरी एक हिस्ट्री है। बाकी इस पर भी मेरी वीडियोस बनी है पिजन्स एंड क्रियोल्स पे, वो वीडियोस आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। Additionally, there are variations of English used in specific contexts such as business English, academic English और medical English. अब अगर देखा जाए, इंग्लिश के भी डिफरेंट कंसेप्ट हैं, मतलब एक यूजेज होती है। आप मेडिकल में जाएंगे, वहाँ इंग्लिश डिफरेंट वे में यूज़ होगी, वोकेबलरी डिफरेंट होगी, ठीक है जी। इसी तरह आप अगर बिज़नेस क्लास या बिज़नेस में जाएंगे तो वहाँ पे इंग्लिश डिफरेंट होगी। इसी तरह एकेडमिक इंग्लिश जो है वो डिफरेंट होती है। लॉयर्स की इंग्लिश, जो वकीला वगैरह बोलते हैं, उनकी इंग्लिश डिफरेंट होती है। डिफरेंट इंग्लिशेस होती है या डिफरेंट इंग्लिश होती है, वहाँ पे वर्ड्स डिफरेंट होते हैं, एक्सेंट डिफरेंट होते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल यही है कि अगर आपने सोशल लिंग्विस्टिक्स पढ़ी है ना, तो आपको बहुत कुछ पता होगा कि इंग्लिशेस किस तरह, मतलब इंग्लिश किस तरह डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब किसी दूसरे फील्ड में। द टर्म इंग्लिश एक्नोलॉजेज द डाइवर्सिटी एंड रिचनेस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? इंग्लिश के रिचनेस को रिप्रेजेंट करती है, उसकी डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती है, डाइवर्सिटी को सॉरी रिप्रेजेंट करती है। क्या? इंग्लिश जो है पूरी दुनिया में फैली हुई है।
एंड हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड। और आपको ये भी बताते हैं कि भाई आपने सिर्फ अपनी लैंग्वेज यानी अपनी वेरिएशन की इज़्ज़त नहीं करनी, आपने दूसरों की वेरिएशन की इज़्ज़त भी करनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पे हंसते हैं कि भाई इसने क्यों इस तरह एक्सेंट यूज़ किया या इस तरह डायरेक्ट क्यों यूज़ किया। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि आप एक नए बंदे से मिले हो जो मतलब आपके कल्चर से डिफरेंट है, आपकी जियोग्राफी, आपके इसी तरह या रिलीजन वगैरह जो भी हो उन सब से डिफरेंट है, आपके मुल्क से डिफरेंट है। तो उनको अप्रिशिएट करो, उन पे हंसने की बजाय। अगर आप बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप किसी भी चीज़ मतलब कोई एक्सेंट कोई भी यूज़ करता हो उसको अप्रिशिएट करो, उस पर हंसने की बजाय। वर्ल्ड इंग्लिशेस दिस टर्म, अब यहाँ पे इसका दूसरा कंसेप्ट भी हम देखते हैं। द टर्म रेफर्स टू द डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश दैट आर स्पोकन एंड रिटन अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो रिटन या जो स्पोकन डिफरेंट वैराइटीज़ होती है इंग्लिश की, उसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिशेस कहते हैं। इंक्लूडिंग ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, अब इसमें इन्होंने वो वैराइटीज़ मेंशन की है। ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश है, नाइजीरियन इंग्लिश है, इसी तरह सिंगापुरियन इंग्लिश है एंड मैनी अदर्स। और साउथ अफ्रीकन इंग्लिश हो गई, इसी तरह न्यूजीलैंड इंग्लिश हो गई, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश हो गई। ये सारी जो है किस में आती है, इंग्लिशेस में आती है। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने फिर ई एस लगा दिया है। कंसेप्ट कुछ अजीब है लेकिन ये आप एज अ प्लूरल के तौर पे ले सकते हैं। Varieties of English. This term is often used to describe the different regional and social varieties of English that exist within a particular country, such as Australian English, Scottish English और African English और African American Vernacular English। अच्छा, इसका एक और कंसेप्ट ये भी है कि ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ मुल्क तक इसको रखना है। जो आपके जो यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन किया है कि सोशल वैरायटीज़ भी आपकी क्या है, ये इंग्लिशेस में ही आते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने जैसे सच एज़ ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, जिसमें स्कॉटिश इंग्लिश है, अफ्रीकन अमेरिकन इंग्लिश या अफ्रीकन अमेरिकन वर्निकुलर इंग्लिश है, तो ये सारी चीज़ें फिर इंग्लिशेस में आ जाती हैं। English is a lingua franca. This term describes the use of English as a common language for communication between people who do not share at first a first language. लेंगुआ फ्रेंका का क्या कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है ना कि भाई जब आपको उसकी लैंग्वेज नहीं आती और उसको आपकी लैंग्वेज नहीं आती तो आप एक तीसरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और वो कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश है। मतलब एक कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हो। इंग्लिश इज़ ओपन यूज एज अ लेंगुआ फ्रेंका इन इंटरनेशनल बिजनेस, और इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ लेंगुआ फ्रेंका की तरह यूज़ किया जाता है बिज़नेस में, डिप्लोमेसी में और एकेडमिया में। लाइक अगर आप यहाँ से कोई किसी को बेचते हो दूसरे मुल्क, मतलब आपके वज़ीर आज़म कोई कोई भी जाता हो यहाँ से, जो आपके डिप्लोमेट्स होते हैं, तो वो क्या बोलेंगे, वो ओबियसली इंग्लिश लैंग्वेज बोलेंगे, क्योंकि इंग्लिश को जो है एक डोमिनेंसी मिली है पूरी दुनिया पे। क्रियोल इंग्लिश, दिस टर्म रेफर्स टू इंग्लिश बेस्ड क्रियोल लैंग्वेजेस। अब ये इसमें क्रियोल लैंग्वेजेस आ जाती है। क्रियोल का आपको पता है, पिजन, पिजन से फिर क्रियोल बन जाते हैं, विच आर फॉर्म्ड व्हेन इंग्लिश इज़ ब्लेंडेड विद अदर लैंग्वेजेस इन एरियाज़। यहाँ पे इन्होंने फिर इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी बताई है कि क्रियोल का क्या मतलब है, क्रियोल इंग्लिश किसे कहते हैं। बाकी सब आपने पढ़े हैं ये कंसेप्ट, क्रियोल, पिजन इंग्लिश। ओवरऑल इंग्लिश कैन बी थॉट ऑफ एज अ डाइवर्स सेट ऑफ लैंग्वेज सिस्टम दैट रिफ्लेक्ट्स द कम्प्लेक्स हिस्ट्रीज, कल्चर्स एंड सोशल कंटेक्स्ट। और इसे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आप ये वीडियो देखने के बजाय पहले ये देखें कि भाई रूट्स ऑफ इंग्लिश क्या है या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्या है। ये अपने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपने पहले देखने हैं। अब मेरी आई थिंक 3 वीडियोस मैंने 3 दिन पहले बनाई थी, 3 वीडियोस किससे रिलेटेड, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड, और उसके रूट्स की इंग्लिश कब कहाँ किस तरह स्टार्ट हुई थी, ओल्ड इंग्लिश का क्या कंसेप्ट है, मिडल, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। सो वो वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ से इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। हिस्ट्री को देखते हैं। द वर्ड इंग्लिश इज़ अ रिलेटिवली न्यू टर्म दैट हैज़ इमर्ज्ड इन द फील्ड ऑफ लैंग्विस्टिक टू रेफर टू द डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड। कहते हैं ये एक न्यू टर्म है जो लैंग्विस्टिक में जो है लाइक इमर्ज हुई है, और ये रेफ़र किस चीज़ को करती है, जो स्पोकन लैंग्वेजेस होती है दुनिया में, डिफरेंट वैराइटीज़ जो होती हैं उनको रेफ़र करती है। The concept of English reflects the recognition of that English is a global language that has been adopted and adapted in many different ways by people from diverse linguistic and cultural backgrounds। कि इंग्लिश जो है डिफरेंट लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है, डिफरेंट कल्चर के लोगों ने और डाइवर्स लिंग्विस्टिक वालों ने। The earliest recorded use of the word English is in its modern sense dates back to the mid 20th century।
अब कहते हैं कि इसका कंसेप्ट कुछ यूँ है कि भाई ये जो कंसेप्ट है इंग्लिश का ये 20th सेंचुरी में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिड 20th सेंचुरी में आया, मतलब लाइक 1960s 1970s में। When the linguist Radolf Quirk sent the term in used the term in its work on the grammar। अब ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, लैंग्विस्ट है रैंडोल्फ क्वेर्क, जिसने सबसे पहले ये वर्ड यूज़ किया था किस चीज़ में, अपने ग्रामर वर्क में, इंग्लिश स्पोकन, ग्रामर ऑफ स्पोकन इंग्लिश। However, the term did not become widely used until the 1990s। फिर ये टर्म जो 1990s तक ज़्यादा यूज़ नहीं होता रहा, मतलब इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता था। When the field of the world Englishes began to emerge as a distinct area of study within the language, फिर एवं ये एक सब्जेक्ट बन गई थी और आज आप इसे सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ रहे हैं कि इस सब्जेक्ट के नाम से वर्ल्ड इंग्लिश। कुछ लोग इसे 8th सेमेस्टर में पढ़ते हैं, कुछ इसे 5th में पढ़ते हैं, कुछ इसे 6th में पढ़ते हैं और कुछ इसे जो है 7th में पढ़ लेते हैं। The study of world Englishes focuses on the linguistic and cultural diversity of English as a global language। तो इसमें ऑब्वियसली आपके कल्चर, आपके सब कुछ इसमें आ जाता है। जब आप इंग्लिश की बात करेंगे तो लाइक हाउ आपका कल्चर इसमें आता है। अब ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है या अफ्रीकन इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश है, तो इनका कल्चर भी तो डिफरेंट है ना भाई, उनका मतलब एक्सेंट भी डिफरेंट होगा, उनका यूजेज ऑफ वर्ड्स भी डिफरेंट होगा, and the ways in which it is used and adapted in different parts of the world। This includes varieties of English such as Indian, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी की है कि इसमें डिफरेंट वराइटीज़ आ जाए, जिसमें इंडियन इंग्लिश है, नाइजेरियन इंग्लिश है, सिंगापुरियन इंग्लिश है, इवन पाकिस्तानी इंग्लिश भी आप कह सकते हैं। पाकिस्तानियों का भी अपना एक एक्सेंट है ना, तो पाकिस्तानी इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश है, इसी तरह नाइजेरियन इंग्लिश है, अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन इंग्लिश है, कैनेडियन है, ऑस्ट्रेलियन है, न्यूजीलैंड है, ब्रिटिश है। टुडे द टर्म इंग्लिश इज़ वाइडली यूज्ड इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट। आजकल इसको जो है एकेडमिक उसमें यूज़ किया जाता है, मतलब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, टू रेफर टू द डाइवर्स रेंज ऑफ इंग्लिश वैरायटी स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो इंग्लिश है ये डिफरेंट ममालिक में बोली जाती है, मतलब इंग्लिश का जो कंसेप्ट है या जो इंग्लिशेज़ हैं डिफरेंट वैराइटीज़ बोली जाती है इंग्लिश की। And to emphasize the importance of recognizing and valuing linguistic diversity in our globalized world। तो फिर उसकी लाइक एक वैल्यू करनी होती है आपने, मतलब ये मैंने जो बात की थी ना कि आप अगर BS इंग्लिश पढ़ रहे हैं या BS इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आप किसी भी बंदे का जो एक्सेंट है उसको, मतलब उसके एक्सेंट का मजाक नहीं बना सकते। ये आपको, मतलब आपको हैप्पी, आपको खुशी होनी चाहिए कि आप एक नए बंदे से मिल रहे हैं जिनका एक्सेंट आपसे डिफरेंट है, किसी दूसरे सोसाइटी का बंदा हो सकता है या किसी रीजन का हो सकता है, किसी मुल्क का हो सकता है। सो नेवर लाफ ऑन देम, अप्रिशिएट हिम और हर फॉर हिज और हर ओन वर्क, हिज और हर ओन एक्सेंट, डायलेक्ट, वट एवर शी हैज़ और ही हैज़। सो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप BS इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर वर्ल्ड इंग्लिश वेरिएशन और डेवलपमेंट एंड फंक्शन की बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।